बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली जो हम लोगों ने एक पार्किंग डिज़ाइन की थी उसी का कंटिन्यूस सीक्वेंस में वीडियो है। और लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये जो हमारी फाइनल सरफेस थी इसको चेक किया था एक ऑप्शन से। वो ऑप्शन है वाटर ड्रॉप का। ड्रॉप वाटर के पॉइंट्स लगा के हमने चेक किया था कि जो हमारी रिक्वायर्ड स्लोप है वो ठीक है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये जो हमारी स्लोप्स हैं इनको हम ये कलराइज करके इसकी परसेंटेज चेक करेंगे कि कौन से एरिया में कितनी परसेंटेज से हमारी स्लोप जा रही है और कौन से एरिया में कितनी है। जो आपको यहाँ पर साइड में टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल भी हम क्रिएट करेंगे। और उसके अलावा आपको यहाँ पर ये कुछ एरोज नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली एरो शो करते हैं कि हमारी स्लोप जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इन एरो की मदद से हम चेक भी कर सकते हैं जो हमने लो पॉइंट क्रिएट किए थे ड्रेनेज के लिए वो हमारे ठीक हैं या नहीं। तो यही चीज़ें आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैंने ओपन की हुई है ये आज की ये जो हमारी लास्ट जहाँ पे सरफेस ख़त्म हुई थी इसमें मैंने वाटर ड्रॉप के पॉइंट्स रिमूव कर दिए हैं, बाकी सब कुछ पिछले ही है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली सबसे पहले जो मेरी सरफेस है प्रपोज उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इस सरफेस की प्रॉपर्टी में जाकर सबसे पहले इसकी जो स्टाइल है वो चेंज कर देता हूँ। तो स्टाइल जो है वो मैं कर देता हूँ स्लोप बेंडिंग 2D में, ठीक है जी। और उसके बाद इसको मैं ओके करके अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर सिविल 3D ने अपनी मर्जी से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर कर दिए हैं इनको स्लोप को। तो अब इनको एक मीनिंगफुल कलर और स्लोप चेक करने के लिए कहाँ पर कितनी परसेंटेज है वो हम लोग करने जा रहे हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि सिंपली हम सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे, कहीं भी सरफेस के ऊपर क्लिक करने के बाद हम चले जाते हैं सरफेस प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है एनालाइज का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एनालाइज का जो हमारा ऑप्शन है वो चूज करते हैं, वो है हमारा स्लोप का। तो स्लोप के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे भी बाय डिफॉल्ट फिर आपको स्लोप पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो टेबल डिसाइड करने जा रहा हूँ वो 4 कलर में कर रहा हूँ। तो मैं इनको मिनिमम करते हुए 4 पे करके ये एरो पे प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एरो किया तो ये 4 कलर का टेबल मेरे पास आ गया है। अब इन कलर को जो उसने हमें स्लोप दी है उन स्लोप को मैं अपनी मर्जी से पहले डिसाइड करता हूँ। मसलन ये जो मिनिमम स्लोप है वो जो रिक्वायर्ड है वो 0.5 तक मैं इसको ले जाता हूँ। और जो हमारी एवरेज या रिक्वायर्ड जो स्लोप है उसको मैं 0.5 से लेकर 2 तक कर लेता हूँ, 2% तक। यहाँ तक हमारी जो स्लोप है वो ड्रेनेज में एक्सेप्टेबल है। या मैक्सिमम अगर इसको लेके जाएं तो वो 2% से लेके 5% तक, क्योंकि ये कुछ एरिया हमारे डीप पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद जो रिमेनिंग है वो हम कर लेते हैं मैक्सिमम हमारे पॉइंट्स। और यहाँ पर लास्ट में अगर आप देखें तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा एक स्लोप नज़र आ रही है। इसकी रीज़न क्या है कि इस पार्किंग को डिज़ाइन करते हुए सरफेस के ऊपर हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो वर्टिकली ड्रा हो रहे हैं, वो है हमारे करब और गटर के। यानी जो करब स्टोन था वो हमारे क्योंकि ऑलमोस्ट स्लोप के साथ वर्टिकली आ रहे हैं तो इसलिए ये मैक्सिमम हमारी परसेंटेज के हिसाब से स्लोप आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे जो टेबल है वो भी दिखा रहा है उसका प्रीव्यू। तो सिंपली मैं इसको ओके या अप्लाई करके ओके करता हूँ। तो ये मेरी सरफेस जो है मेरे इन 4 कलर के हिसाब से आपको नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक जैसा कलर है। मैं टेबल आपके सामने लाकर आपको दिखाता हूँ। टेबल लाने का तरीकाकार क्या है कि इसके ऊपर क्लिक करें और ऐड लेजेंड टेबल, ठीक है जी। तो हमारा टेबल कौन सा है, वो है जनाब स्लोप का। और डायनेमिक चाहिए जाकर हमारी जैसे सरफेस चेंज हो तो ये खुद ब खुद अपडेट हो जाए। और उसके बाद जहाँ पर टेबल चाहिए वहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो ये जो रेड कलर है यहाँ पर ये हमारा कुछ थोड़ा सा एरिया जो है वो फ्लैट है। बाकी जो है हमारा 2% तक जो हमारी रिक्वायर्ड स्लोप है उसके हिसाब से है। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो हमारी इंट्रेंस है और यहाँ पर हमारे जो कॉर्नर्स हैं ये 5% और 4% के हिसाब से स्लोप की वजह से ये कलर हमारा चेंज हो गया है जो कि एक्सेप्टेबल है। तो उसके बाद यहाँ तक तो हो गया ये हमारी परसेंटेज कलर के हिसाब से। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारे स्लोप है ये किस किस डायरेक्शन में एरो की जो कि मैंने शुरू में भी दिखाया था किस तरफ जा रही है। वो चेक करने का तरीकाकार क्या है कि दोबारा से हम लोग सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग करेंगे राइट क्लिक और एडिट सरफेस स्टाइल में चले जाएंगे।
तो यहाँ पर अगर हम आए डिस्प्ले के अंदर, तो लास्ट में हमारे पास ये मौजूद है स्लोप एरोज। इसको ऑन करते हैं और ओके करते हैं। तो जैसे मैंने ओके किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे एरोज नजर आ रहे हैं। ये कर्व स्टोन से बाहर की तरफ जो है आउटर जा रहा है हमारा स्लोप, और बाकी अंदर की जो हमारी स्लोप है आप ये देख सकते हैं अंदर आते हुए। ये हमारे दो लोवेस्ट पॉइंट थे जहां पर पानी सारा कलेक्ट होना था, वो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे आ रहे हैं। और ये हमारा वो हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ से ये एरोज आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे डिवाइड होते जा रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप इन एरो का भी टेबल क्रिएट करना चाहें तो वो एरो का भी टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह हमने स्लोप परसेंटेज का क्रिएट किया है। तो आज के वीडियो में जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया, उम्मीद है आपको क्लियर होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।